नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खगड़िया से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पिता ने 3 बेटी और पत्नी को उतारा मौत के घाट। सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का डीडीसी ने किया उद्घाटन। एनसीसी कैडेटों में दिखा उत्साह। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। दर्जनों निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। टीएमयू में 6 जुलाई को होगा सीनेट चुनाव। गर्मी छुट्टी में वोट के लिए शिक्षक लगा रहे हैं कॉलेजों का चक्कर। और बार्डेन के फरमान से आक्रोशित हुई नर्सिंग की छात्राएं, जमकर किया हंगामा। और अब समाचार विस्तार से। खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बाप अपनी 3 बेटियों और पत्नी का कातिल बन गया, साथ ही खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपने ऐसी घटना शायद ही पहले कभी देखी या सुनी होगी। एक ही घर में 5 मौत हो जाने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल खगड़िया के मानसी थाना इलाके के एकनिया निवासी मुन्ना यादव मुफस्सिल थाना के एक मामले में फरार चल रहा था। देर रात जब वह घर आया तो किसी बात को लेकर पत्नी और बेटी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बारी बारी से मुन्ना यादव ने 15 से 18 वर्ष के उम्र वर्ग की अपनी 3 बेटियों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अपनी पत्नी की भी बेरहमी से जान ले ली और अंत में उसने खुद को भी मौत के गले लगा लिया। इधर पूरे मामले को लेकर एसपी अमितेश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी है। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि जिस समय मुन्ना यादव ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके 2 पुत्र छत पर सो रहे थे, लेकिन पिता की करतूत देखकर वह दोनों डर कर भाग गए। शायद इसी वजह से दोनों बच्चों की जान बच पाई है। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि जांच के लिए भागलपुर से एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। डेढ़ बजे आया उधर करने से पापा के काटने लगा सबको। हम दोनों छोड़ के दिया, हम पकड़ रहे थे, हमको छोड़ दिया। तब बड़ी बहन को मारने गए तो भाग गए हम। तब दोनों पर थे, बड़ी बहन को मारने गए तो बस भाग गए हम दोनों। हम दोनों नहीं मारता था, नहीं छोड़ दिया। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये कन्या गांव है, मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत। सुबह में ये जानकारी मिली कि इस एक घर में मुन्ना यादव नाम के व्यक्ति का घर है और इसमें मुन्ना यादव की 3 बेटियों की शव पड़ी हुई है और उसकी हत्या जो है गला रेतने से हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और मुन्ना यादव की जो पत्नी है, उनका भी एक कमरे में शव पड़ा हुआ था, उनके भी गले पे एक धारदार हथियार से वार किया गया था। और मुन्ना यादव स्वयं जो है, उनकी डेड बॉडी लटकी हुई, जो पीछे एक पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं, उसके लटकी हुई मिली। और घटना के बारे में, कारणों के बारे में अभी स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चश्मदीद जो मुन्ना यादव के 2 बेटे हैं, जो कि वहीं छत पर सो रहे थे रात में, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे रात को मुन्ना यादव घर पर पहुंचे और किसी बात पे अनबन हुई या क्या हुआ उसका उनके बारे में उनको जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक दबिया लेकर के मुन्ना यादव ने अपनी 3 बेटियों का बारी बारी से गला रेत करके हत्या कर दी। और ये दोनों जो बेटे हैं, ये लोग उस घटनास्थल से भाग गए, इसलिए उनकी जान बच पाई, वरना उनका ये कहना था कि उनके पिताजी उनकी भी हत्या कर देते। मुन्ना यादव के बारे में एक बात बताना आवश्यक है कि अक्टूबर 2022 में एक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें लड्डू चौधरी नाम के एक ज़मींदार की हत्या हुई थी। उसमें मुन्ना यादव एवं उनके अपने भाई विमल यादव दोनों आरोपित किए गए थे और जांच पश्चात दोनों पे कांड सत्य पाया गया था। इसमें से विमल यादव की अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, वो वर्तमान में भी जेल में है और मुन्ना यादव लंबे समय से उस केस में फरार चल रहे थे। ऐसा यहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि उस घटना के बाद से यदा बहुत ही कम मुन्ना यादव का यहाँ घर पर आना होता था
और जो है कल इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया उनके द्वारा। लेकिन एफएसएल जो है हम लोग अभी यहाँ पर हैं और एफएसएल भागलपुर से एक टीम बुलाई जा रही है जो कि घटनास्थल की बारीकी से अध्ययन करेगी और अन्य कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य जो जांच के बिंदु होंगे उनका उल्लेख करेगी। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में आज 4 बिहार बटालियन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भागलपुर के प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी कुमार अनुराग, सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी, कर्नल एके दास, लेफ्टिनेंट रंजोत सिंह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वही शिविर को सफल बनाने में 4 बिहार बटालियन और 23 बिहार बटालियन की अहम भूमिका रही। मौके पर डीडीसी कुमार अनुराग ने कहा कि रक्तदान महादान है। वही कैंप में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान सेकंड ऑफिसर मोहम्मद शहजाद अंजुम के अलावे एनसीसी से जुड़े कई अधिकारी, कैडेट्स और कर्मी उपस्थित थे। जैसा कि जानते हैं आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो उसी के आलोक में ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ सदर अस्पताल में। और एनसीसी और अदर जितने भी संस्थाएं हमारे सब कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी इसके लिए 2 दिन पहले जो ब्रीफिंग हुई थी हेल्थ की, उसमें बता दिया था कि जो लोग भी इच्छुक हैं और ब्लड डोनेट करना चाहते हैं यहाँ के अपना ब्लड डोनेट करें। जैसे आप भी जानते हैं रक्तदान महादान कहा जाता है, तो जो लोग भी हेल्दी हैं और जिनके भी अभी हाल फिलहाल में कोई दिक्कतें नहीं हुई है वो लोग यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम लोग अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किए हैं। सभी MOIC और सभी हेल्थ सेंटर्स में भी इसको बता दिया गया है। और सिंस ये टाउन एरिया में है तो और ज्यादा अपेक्षा रहती है कि लास्ट ईयर की भांति लोग यहाँ पे आकर के अपना ब्लड डोनेट करें और ताकि हम लोग के पास स्टोरेज में रहे, जो इमरजेंसी केसेस में इसका यूज हो सके। जी हाँ, ये एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर भागलपुर के अंडर में 4 बिहार बटालियन एनसीसी और 23 बिहार बटालियन एनसीसी के बच्चे रक्तदान शिविर का रक्तदान कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनका खून की जरूरत है, उनका जरूरत को पूरा करेगा और बच्चों के बाद कुछ देश सेवा या दूसरे को मदद करने का भी उत्साह मिलेगा। भागलपुर नौगच्छा के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर के रहने वाले अनिल यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि यहां पर कई महीनों से अनिल यादव और उनका भांजा दिलखुश यादव हथियार बनाने और खरीदने का काम कर रहा है, जिसको लेकर नौगच्छा एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी के दौरान एक बड़े आपराधिक मामले का उद्भेदन हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी राइफल, एक देसी जर्सी, 3 देसी कट्टा, 1 पिस्तल, मिसफायर गोली के खोखे, 6 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 7 बट के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। साथ ही हथियार बनाने का सामान को भी पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि हथियार बनाने वाले अनिल यादव और दिलखुश यादव वहां से फरार हो गए। इधर पुलिस अब फैक्ट्री के संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके गुप्त सूचना मिली और छापेमारी की गई तो वहाँ अनिल यादव और उनका भांजा दिलखुश यादव दोनों वहाँ से फरार हो गए और छापेमारी के दौरान इतने सामान बरामद हुए। वहाँ गन फैक्ट्री के रूप में स्थापित था, जिसमें विभिन्न उपकरण और यह सब हथियार बरामद किए। कब से ये काम हो रहा था सर? इसकी जानकारी तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाई कब से काम हो रहा था, लेकिन काफी जैसे निर्मित सामान को देखते हुए कुछ समय से काम यहाँ हो रहा था। आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है, FIR दर्ज कर दिया गया है, दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक कितने नाम आए हैं सर? 2 लोगों का नाम आया है, अनिल यादव और दिलखुश यादव। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 6 जुलाई को सीनेट का चुनाव होना है। वही चुनाव लड़ने वाले शिक्षक गर्मी छुट्टी में भी विभिन्न कॉलेजों का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। आज भागलपुर BN कॉलेज में TNB कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर राजेश तिवारी कर्मियों को अपना एजेंडा बताते नजर आए। वही BN कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर फिरोज आलम भी इस बार चुनावी मैदान में है, जबकि भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर अवधेश रजक ने वोटरों से शिक्षकों की समस्या को उठाने और निदान कराने वाले प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। गौरतलब हो कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आदेश के बाद कुल सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर गिरजेश नंदन कुमार ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सीनेट चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो OBC की कैटेगरी से सीनेट मेंबर के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और समर वेकेशन चल रहा है, फिर भी मैं कॉलेज में घूम करके अपने मित्र शिक्षकों से और लोग मिल रहा हूं और उनसे जो है कि अपनी बातें बता रहा हूं
कि क्या समस्याएं उनकी हैं, और मैं अगर जीत जाता हूं तो उन समस्याओं का निराकरण जो है कराऊंगा। सीनेट में जितने भी जो है कि उनके मुद्दे हैं जो पेंडिंग हैं, और यहाँ तो समस्याओं का अंबार ही खड़ा है, तो जो भी मुद्दे हैं समस्याएं हैं उनको जो है कि मैं सीनेट में जो है कि रखूंगा और चाहूंगा कि जो है कि उसका निराकरण जितना जल्दी हो करा सकूं। देखिए, वोट के लिए एक्चुअली हम लोग नहीं घूम रहे हैं, हम लोग अपने साथी से मिल रहे हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ मूलभूत समस्याएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जो क्वालिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहा है, सक्षम नहीं हो पा रहा है, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। वोट तो देना है मतदाताओं को, जज करना है उनको। हम लोग सिर्फ अपने विजन को उनके पास बोल रहे हैं कि शिक्षक यहाँ पूरी तरह से हर सुविधा से, संसाधन से दूर हैं। और इस विश्वविद्यालय में, इतना पुराना विश्वविद्यालय जहाँ के रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर हुआ करते थे, उस विश्वविद्यालय में हम शिक्षक हैं, ये मेरा गौरव का विषय है। मैं अभी निवर्तमान सीनेट सदस्य हूं। मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उनका प्रमोशन बाकी है। मैं सबसे पहले प्रमोशन दिलाने का कार्य कुलपति से मिलकर करूंगा। और दूसरा एजेंडा मेरा है कि एरियर जो भी किसी भी बैच के शिक्षक हैं उनका एरियर का भुगतान कराने का काम मैं कुलपति महोदय से मिलकर के करने का प्रयास जल्द से जल्द करूंगा। भागलपुर सदर अस्पताल में एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुंची और वार्डन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप में छात्राओं ने कहा कि हॉस्टल की व्यवस्था जर्जर थी। साथ ही छात्राओं ने यह भी कहा कि हॉस्टल के वार्डन के द्वारा टॉयलेट साफ कराने का दबाव उन लोगों पर बनाया जाता है कि अगर टॉयलेट साफ नहीं करोगी तो क्लास करने नहीं दिया जाएगा। इसी बात को लेकर एएनएम की छात्राएं सिविल सर्जन के पास पहुंची। वही हॉस्टल की वार्डन ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। वार्डन ने बताया कि लड़कियां टॉयलेट को बुरी तरह से गंदा कर देती हैं, जिसे स्वीपर साफ करने से मना कर देता है। इसलिए लड़कियों को कहा गया कि वो गंदा करती हैं तो साफ भी वही करेगी। तो वहाँ पे फोर्स किया जाता है, तुम लोग बाथरूम साफ करोगी। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, बाथरूम और वॉशरूम हम साफ करने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि घास से आगे में घास तक छिलवाया जाएगा। हम लोग को बोला गया घास छिलो। हम लोग क्या इसी के लिए यहाँ पे आए हैं? कौन बोलता है? मैम लोग बोलती है, कौन मैम? सीनियर लोग भी करवाती है। सीनियर और जूनियर दोनों का बाथरूम साफ करने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है और हम लोग के नहीं करने पे हम लोग को पनिशमेंट दिया गया है कि अगर नहीं करोगी तो तुम लोग को पनिशमेंट है कि खाना बंद होगा और लाइट तक आज काट लिया गया और खाना तक आज बंद है और अटेंडेंस भी काट लिया जाएगा और क्लास भी बंद रहेगा और मार्क्स भी काटेगा। और एक 5 लड़की है हम लोग में जो साफ की है, तो उस लोग से पर्सनली 5 का नंबर मांग लिया गया है कि कौन सा नंबर है, तुम दे देना, तुम लोग का सिर्फ बनेगा और ये लोग का नहीं बनेगा। अभी का कितना ईयर है ये फर्स्ट ईयर। कौन आप लोग के साथ ये दो ये वार्डन मैम है, सीनियर है और ये जूली मैम। ये जो हमारा दोस्त स्वीपर है, रोज काम करते, रोज सफाई करते, लड़की लोग का सैनिटरी पैड रोज बाथरूम में लोग फेंकते रहता है, जही तही में फेंक, टॉयलेट में भी फेंक देते हैं, जिस वजह से हमारा स्वीपर कहते हैं हम लोग भी एक इंसान है, रोज लड़की लोग का सैनिटरी पैड कैसे हम लोग रोज रोज साफ करें। तो हमको रोज ये लोग कंप्लेन करते हैं। कल एक स्टूडेंट्स लोग भी बोला बहुत टॉयलेट करके टॉयलेट में पानी नहीं देती है, तो हम बोले ठीक है तुम लोग जहाँ जो लोग गंदा के वो लोग अपना अपना साफ करो, है ना, लड़की है साफ करो। हम लोग भी जो हॉस्टल लाइफ जिए थे अपना साफ कर। हाँ मेरे बात सुन लीजिए, ये बहुत पुराना हॉस्टल है ना, इस वजह से अभी तक इसको कंडम में रखा हुआ है, लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया है। तो हम लोग दिए थे लेकिन इसके लिए अब तक नहीं, बहुत कोशिश किए। मैं जब से वार्डन पद में आई हूँ मैं बहुत यहाँ में ट्राई किए हैं सारा करवाने के लिए। ये जो फ्लोर आप सीमेंटेड देख रहे हैं, व्हाइट टैंकी सब देख रही है, मैं ही लगवाए। ऊपर में 4 टैंकी लगा दिए थे, मैं ही लगवाए। बिजली का बहुत खराब बोर्ड का कंडीशन था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एनजीओ समाज उन्नति समूह के एजेंट ने ऋण वसूली का 10 लाख रुपए से अधिक राशि लेकर फरार हो गया। वही मामले की जानकारी मिलते ही समूह की महिलाओं ने केनरा बैंक में आकर हंगामा किया। बताया गया कि एनजीओ समाज उन्नति समूह में महिलाओं को केनरा बैंक के माध्यम से ऋण दिलाया जाता था। एक समूह में 6 महिलाएं होती थी, जबकि एनजीओ के एजेंट समस्तीपुर जिला निवासी अमरीश कुमार समूह की महिलाओं से ऋण वसूली कर बैंक में जमा करता था। लेकिन एजेंट ने ऋण वसूली कर बैंक में जमा करने के बजाय पैसे अपने पास रख लिया और रुपए लेकर फरार हो गया। महिलाओं का कहना था कि वह लोग प्रत्येक माह ऋण एजेंट के माध्यम से जमा करती थी। इसको लेकर खुशबू खातून, सीमा खातून, नीलम देवी, ज्योति देवी, रिंकी देवी ने बताया कि बैंक मैनेजर की मिलीभगत से एजेंट ने रुपए का गबन किया है। वही केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक विद्यापति ठाकुर से इस संबंध में बात किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मांझी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सभी पार्टियों को एक होकर 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है। वही जीतन राम मांझी को 23 तारीख को महागठबंधन की हो रही बैठक में न्योता नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस विषय पर मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई अगर आते हैं और जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता की ताकत महागठबंधन के साथ है। वही कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने कहा कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आदेश होगा तो वह मंत्री बनेंगे। अगर वह मंत्री बनेंगे तो जनता के लिए बेहतरी का काम ही करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह मंत्री नहीं भी बनते हैं तो पार्टी और महागठबंधन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं। अब उनके पुत्र एमएलए भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये तो वो बताएंगे। लेकिन मैं बताऊं, अभी जो वक्त है देश का, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी वक्त था एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, लेकिन वह भी एक पार्टी है, उनको भी जाना चाहिए था। अगर वो बोल रहे नहीं गया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अब वो कोई इशू नहीं है। इशू तो देश है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई को रोकना है, युवकों को रोजगार देना, उसकी बात होनी चाहिए। देश को एकजुट रखे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आज तक भारतवर्ष को आजाद कराने के बाद से जो कुर्बानियां दी है हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के परिवार ने 2 कुर्बानियां दी देश के हित में। इसलिए ये सब बातें नहीं करनी है, अभी देश को बचाने का काम करना चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया स्थित ससुराल से एक युवक निशांत कुमार बीते 31 जनवरी को लापता हो गया था, जिसको लेकर निशांत के साले ने सुल्तानगंज थाने में गुमशुदगी का केस भी दर्ज कराया था। जबकि निशांत के पिता सज्जिदानंद सिंह ने समधी नवीन सिंह और उसके बेटे पर अपहरण का आरोप लगाया था। वही इत्तेफाक से उनके उसी साले ने निशांत को नोएडा के सेक्टर 50 में मोमोज की दुकान पर मोमोज खाते देखा। नोएडा सेक्टर 50 में मोमोज दुकानदार एक काफी बीमार और एक भिखारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को वहां से डांट कर हटाने लगा। तभी उसके साले की संवेदना जगी और उसने कहा, गरीब है, इसे मोमोज खिला दो, पैसे मैं दे दूंगा। इसी दरमियान उससे जब नाम पूछा तो सारी बातें सामने आ गई। यह दृश्य किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। वही दिल्ली पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कई महीने से गायब निशांत को सुल्तानगंज थाने लाकर सुपुर्द कर दिया। हम अपनी बहन का जो शादी की है उसमें बहनोई जो है बीच में गायब हो गए थे। इस समारोह में हमारे यहाँ आए थे, उसमें गायब हो गए। उसके कारण जो है इनके पिताजी के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए कि ये आप लोग के द्वारा जो है अपहरण किया गया और उसमें फिरौती मांगा गया कि भाई गलत तरीके से आरोप लगाए, जिससे हमारा पूरा परिवार मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा। उसके एवज में हमारे बड़े पापा जो हैं गुजर गए इसी मानसिक पीड़ा के कारण। और ये गलत तरीके से अफवाह मीडिया में खास करके जिस तरीके से बयानबाजी की है उसका भुक्तभोगी हमारा पूरा परिवार रहा, जिसके कारण मेरी बहन का ये 5 महीने के बाद जो है दिल्ली में नोएडा सेक्टर 50 में मिले हैं और ये वहाँ पे भीख मांगते मिले। और उसके बाद हमने वहाँ के लोकल थाना को सूचना दिया 100 नंबर के बिहाफ पे
और फिर वो हमारे यहाँ के सुल्तान थाना से कंसल्ट करके फिर वहाँ से यहाँ आए। उमस भरी गर्मी के बीच शहर के कई वार्डों के लोग पानी से त्राहिमाम हो रहे हैं। गहराते जल संकट से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को कई किलोमीटर चलकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं जल संकट से तंग होकर शहरवासी आज अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के नगर निगम परिसर पहुंचे। वार्ड नंबर 35 हरिजन टोला गुमटी नंबर 2 की कुछ महिलाएं पुरुष भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और जल संकट के बारे में बताया। मेयर से मिलने आई महिलाओं ने कहा कि वे लोग करीब 2 महीने से जल संकट से जूझ रही हैं। साथ ही महिलाओं ने एक सुर में कहा कि उन लोगों ने इससे पहले भी जल संकट को दूर करने को लेकर नगर निगम में आवेदन दिया था, लेकिन महापौर ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए शहर में खर्च हो रहे हैं, लेकिन शहरवासियों को पीने योग्य पानी सही से नहीं मिल रहा है। वही महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो वे लोग प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे और सड़क जाम करेंगे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं और 1.5 महीना 2 महीना से हम लोग को पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग के उधर जो बैठा हुआ है वो जो नल जो है उसमें प्रॉब्लम आया है तो कोई देखा सुनी नहीं हो रहा है। इसके पहले सूचना दिए थे नगर निगम? हाँ, सब सूचना है। 4 दिन पहले भी हम लोग बोले हुए हैं, मुखिया जी को बोले कि पानी पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचाया। 2-3 बार कॉल भी किए, इनके प्रदीप के भी फोन से कॉल किया है, लेकिन वो भी नहीं फोन उठाते हैं। हम लोग भी अभी और एक मोहल्ले से लड़का फोन किया, उनका भी कॉल नहीं उठा रहा है। हम लोग पानी पे परेशान हो रहे हैं सुबह से, न खाना बन रहा है न कोई पीने के लिए परेशान है। बहुत चीज का तकलीफ हो रहा है बिना पानी का। 35 नंबर वार्ड हरिजन टोला गुमटी नंबर 2 महीना से हम लोग बहुत परेशान हैं। मुखिया के यहाँ जाते हैं तो मुखिया टार मटोर करता है, कहता मैडम के यहाँ मिलिए। मैडम साहब मिलने के लिए तो मैडम है भी नहीं, अभी बोलती है 3 बजे आएंगे। तो हम लोग आकर के बाद में बैठते। प्याजू वाला जो है पानी सर वो जल गया है मोटर, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को कोई मांग नहीं है, सिर्फ पानी का मांग है। हम लोग नहीं मिले हैं, आए थे 2 दिन मिलने के लिए। मेरे गाँव में विकास मित्र है, वो बोले कि हम लोग को पहले मिलने दीजिए तब तुम लोग जाना। हम लोग दरखास्त लगा दिए हैं मैडम के पास में। दरखास्त लगाने का बाद 8-10 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं। तब हम लोग आए लास्ट में मैडम से मिलने के लिए। कौन कहता है कि मेहनत करने से मुकाम हासिल नहीं होता? इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ बिहार का एक युवक अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से मीलों की दूरी तय करता है। अररिया जिले के रहने वाला रविकांत अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से मीलों की दूरी तय कर रहे हैं। अपनी फटफटिया बुलेट लेकर जब वे सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। उन्होंने बताया कि वह एक व्यापारिक परिवेश से ताल्लुक रखते हैं और विगत 10 वर्षों से वह 2 पहिया वाहन से राइडिंग कर रहे हैं। रविकांत ने बताया कि वे अपनी बुलेट से एक बार में सर्वाधिक 15,000 किलोमीटर तक का सफर कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार उन्होंने अररिया से लद्दाख तक गए हैं। जब उन्होंने बुलेट को भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर रोका तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। रविकांत की बुलेट जरूरत के अनुसार तमाम उपकरणों से लैस है, साथ ही ऊपर एक छतरी भी लगी हुई है। मैंने 15,000 की दूरी तय कर चुका हूँ और राइडिंग के सबसे पहले मुझे लगा कि 2 राइडर आए हुए थे, साइकिल से राइडर। मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो उस लेवल पे मैंने उसको एक अपना एम बनाया। अब तक किन जगहों पर आप जा चुके हैं? मैंने अब तक 2 बार लद्दाख राइड किया हूँ। इधर दार्जिलिंग वगैरह में जाता रहता हूँ और इधर पटना। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है, बैठे बैठे तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन क्या करूँ, एक जो है जज्बा है कि नहीं मुझे करना है, कुछ अलग करना है। एक दिन में कितनी दूरी सफर तय करते हैं? 500 से 700 किलोमीटर। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? मुझे प्रेरणा मैंने बोला कि मुझे कुछ अलग करना है, हर एक आदमी को कुछ अलग करना चाहिए। और आज में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खगड़िया से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पिता ने 3 बेटी और पत्नी को उतारा मौत के घाट। सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का डीडीसी ने किया उद्घाटन। एनसीसी कैडेटों में दिखा उत्साह। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। दर्जनों निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद।
टीएमयू में 6 जुलाई को होगा सीनेट चुनाव। गर्मी छुट्टी में वोट के लिए शिक्षक लगा रहे हैं कॉलेजों का चक्कर। और बार्डेन के फरमान से आक्रोशित हुई नर्सिंग की छात्राएं, जमकर किया हंगामा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।